देश को दो हमेशा बांटने का काम किया है। कांग्रेस इसी नजरिए से देश को देखती है। सफल साहब, देखिए हरीश द्विवेदी जी बड़े सिलेक्टिव हिस्ट्री पढ़े हैं भारत की, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वर्तमान का जरूर समझते होंगे। अभी पिछले साल ही द्विवेदी जी आपकी सरकार ने मणिपुर में धारा 371C के प्रोविजन लागू किए। अमित शाह जी ने उसको अपनी उपलब्धि बनाया, जो वही प्रोविजन हैं जो 370 के थे। तो तब आपका एक देश एक विधान वाला जो पूरा नारा है वो कहाँ गया? आज आप ये कहना चाह रहे हैं कि धारा 371C जो अमित शाह जी ने गृह मंत्री होते हुए अभी लागू किए हैं प्रोविजंस, वो गलत है। आप बोलिए, आज आप देश के अंदर क्या धारा 371 जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, 370 उसी के जो दूसरे प्रावधान है वो हिमाचल से लेके अंडमान से लेके पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगे हुए हैं, आप उसको कब हटाने जा रहे हैं? ये जो बातें बीजेपी करती है वो अर्ध सत्य बातें करती है। रही बात कांग्रेस की, तो ये इनको मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया है। सिक्किम को किसने जोड़ा था इस देश के अंदर? गोवा को किसने जोड़ा था? हैदराबाद को किसने जोड़ा था? ये तो आजादी के बाद हुए थे। देश को आप ये मत बोलिए, आप जो देश का गौरवशाली इतिहास है उस पर क्वेश्चन मार्क मत लगाइए जस्ट बिकॉज कि आपको पूरी जानकारी शायद आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में नहीं मिली होगी। हरीश द्विवेदी रिस्पॉन्ड, फिर डिबेट को बंद कर देता हूं मैं। देखिए मुझे ये बात जो बात गुरदीप सप्पल बोल रहे हैं द्विवेदी साहब, मुझे पूरी, क्या उसमें कुछ भी गलत है? देखिए पूरी जानकारी मुझे है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां थी, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ आप सब सुमित जी जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नक्सलवाद था, कहीं अलगाववाद था। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही नक्सलवादियों को प्रोत्साहित करने का काम किया गया। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं घट रही थी, अलगाववाद पनप रहा था, और उसके कारण धारा 370-35A के कारण ही था। वहां पर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं मिल रहा था। वहां पर तो दूसरा देश का ध्वज दूसरा, वहां का ध्वज दूसरा था। देश के प्रधानमंत्री दूसरे, वहां के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त था। ये सारा अधिकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में दिया गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने लगातार इस बात को कहा, द्विवेदी जी माफी के साथ, दो प्रधान दो विधान, द्विवेदी जी माफी के साथ जवाब देना चाहूंगा। गुरदीप सप्पल जी मैं आता हूं। ये जिस दो विधान की बात कर रहे हैं आप, जिस दो झंडे की आप बात कर रहे हैं, उन पार्टियों के साथ बीजेपी ने सरकारें चलाई हैं, दिल्ली में भी और श्रीनगर में भी। ये आप कैसे भूल जाते हैं? यही मुफ्ती जी आपकी सरकार में रही, यही फारूक अब्दुल्ला साहब आपकी सरकार में रहे कि नहीं रहे वाजपेयी जी के साथ? हरीश द्विवेदी, ये भी तो सच्चाई का इतिहास का हिस्सा है ना। अगर ये इतना ही गलत था तो इनसे अलग हो जाना चाहिए था। सुमित जी, इस देश की जनता ने जब पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दी, तो हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर जो संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का कि धारा 370 भी हम हटाएंगे, 35A भी हटाएंगे, जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा भी हम फहराएंगे, वह काम करने का काम मोदी सरकार ने किया। मैं ये कह सकता हूं कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी आई तो उस संकल्प को पूरा। सप्पल जी जवाब दीजिए, फिर डिबेट को बंद कर रहा हूं। इसके बाद भदौरिया जी में आ रहा हूं, के शर्मा में आ रहा हूं। सप्पल जी जवाब। पहले तो मैं द्विवेदी जी को बताऊं, द्विवेदी जी ये जो दो विधान वाली बात थी, दो झंडे वाली बात थी, वहां के चीफ मिनिस्टर को पीएम बोलते थे, वहां के गवर्नर को प्रेसिडेंट बोलते थे, ये इंदिरा जी के टाइम में हटा दी गई थी। तब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, और उस वक्त शेख अब्दुल्ला की पार्टी को वापस राजनीति में इंदिरा जी ने नहीं आने दिया था, जब तक कि शेख अब्दुल्ला ने वहां पे प्लेबिसाइट जो जनमत संग्रह की आवाज को विड्रॉ नहीं कर लिया था, और एक झंडे को, एक विधान को मानने के लिए हाँ नहीं कर दी थी। इतिहास ही है। दूसरी बात, जो आप 370 की बात करते हैं, रिकॉर्ड ये कहता है अब 8 साल मोदी जी के हो गए और 10 साल मनमोहन सिंह जी के थे। मनमोहन सिंह जी के 10 साल में 4241 आतंकवादी कश्मीर में मारे गए थे, और मोदी जी के राज में 1419। ये मत बोलिए कि कांग्रेस पार्टी के राज में वहां पे आतंकवाद से लड़ा नहीं गया था। लड़कर वहां शांति स्टैब्लिश की थी, जिसको आपने सिरे से हिला दिया है। पिछले 2 साल के अंदर अभी एक आरटीआई में पूछा गया था, फिर संसद में कहा था मैं आता हूं जाएगी। सप्पल साहब, एक वर्ग फीट जमीन कोई राहुल गांधी के भाषण पे लौटते हैं, कश्मीर पे चर्चा और करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।